तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है चालाक सियार की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था। वह बहुत ही चतुर और चालाक था, लेकिन उसकी ये चालाकी अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के काम आती थी। वह जंगल के बाकी जानवरों से हमेशा एक कदम आगे रहता था। एक दिन सियार को जंगल में घुसते हुए एक बड़ा शेर दिखाई दिया। शेर के बारे में सुना था कि वह जंगल का राजा है, लेकिन चतुर सियार को उस शेर से डर नहीं था। सियार के मन में एक चाल चलने का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं इस शेर को कुछ ऐसा विश्वास दिला दूं कि मैं भी उसके जैसा ताकतवर हूं, तो वह मुझे डराने के बजाय मेरी मदद करेगा। चालाक सियार ने शेर से जाकर कहा, मालिक, मुझे एक बात बतानी है। मैं हाल ही में जंगल में एक बड़ी शक्ति प्राप्त करने वाला हूँ। मुझे एक खास मंत्र मिला है जिससे मैं सभी जानवरों पर राज कर सकता हूँ। इस मंत्र के अनुसार अगर मुझे जंगल के सभी जानवरों को डराना हो तो मुझे तुम्हारे जैसे एक महान शेर का सहारा चाहिए। शेर ने सियार की बातों पर ध्यान दिया। वह सोचने लगा कि क्या यह सच कह रहा है। सियार के पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे वह सब पर राज कर सकता है। शेर को लगा कि यह उसकी ताकत और अधिकार को बढ़ाने वाला है, इसलिए उसने सियार से पूछा, तुम सच में ऐसा कर सकते हो? सियार ने अपनी चालाकी से कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरे साथ मिलकर जंगल के जानवरों को डराओगे तो हम दोनों मिलकर जंगल पर राज करेंगे। शेर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। दोनों ने एक समझौता किया कि वे मिलकर जंगल के जानवरों को डराएंगे। अब शेर और सियार जंगल में हर जानवर के पास जाकर उन्हें डराने लगे। शेर अपने गुस्से और दहाड़ से जानवरों को डराता था, जबकि सियार अपने चतुराई से उन्हें और भी अधिक डराने में कामयाब हो जाता। कुछ समय बाद जंगल के बाकी जानवरों को यह समझ में आ गया कि शेर और सियार दोनों मिलकर उन्हें डराते हैं। जंगल के जानवरों ने सियार की चालाकी को समझ लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जंगल में सियार और शेर को अकेला पाकर उन्होंने मिलकर एक जाल बिछाया। सियार और शेर जंगल के एक हिस्से में जा रहे थे कि जानवरों ने उन्हें घेर लिया। शेर ने गुस्से में आकर दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक एहसास हुआ कि उसकी दहाड़ अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं थी।
जानवरों ने शेर को धीरे धीरे चारों ओर से घेर लिया और शियार को भी पकड़ लिया। अब शियार को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी ने उसे मुश्किल में डाल दिया है। वह अब पछतावा करने लगा, लेकिन अब वह बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के जानवरों ने दोनों को छोड़ दिया और एक संदेश दिया कि कोई भी जानवर अपनी चालाकी से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर और शियार को यह सिखाया गया कि अगर वे दूसरे जानवरों को डराने की कोशिश करेंगे तो अंत में उनका यही डर उनके लिए खतरे की वजह बनेगा। शियार ने अपनी गलती मानते हुए जंगल के जानवरों से माफ़ी मांगी। उसने समझा कि चालाकी और धोखा कभी भी अस्थायी सफलता नहीं ला सकते। शेर ने भी अपनी ताकत पर अहंकार छोड़ दिया और यह ठाना कि वह दूसरों को डराने के बजाय उनके साथ मित्रता करेगा। उस दिन के बाद शेर शियार ने अपनी चालाकी को सही रास्ते पर मोड़ दिया और उसने जंगल में सभी जानवरों के साथ शांति और दोस्ती से रहने लगा। जंगल में शेर और शियार दोनों को अब अच्छी और सच्ची ताकत का एहसास हुआ। वह ताकत जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं बल्कि उन्हें मदद करने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि दूसरों को धोखा देने और अपने चालाकी से उनका नुकसान करने से कोई फायदा नहीं होता। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।